सुषमा, मैं जरा घूम कर आता हूँ। हाँ जी हाँ, जाइए जाइए, घूम कर आइए। मेरी तो जैसे किसी को पड़ी ही नहीं है। आपको पता है मेरी तबीयत खराब है, मेरे से उठा नहीं जा रहा है, चला नहीं जा रहा है, घुटने दर्द कर रहे हैं, सर चकरा रहा है। लेकिन नहीं, ये नहीं कि जाकर यही पूछ लो एक बार कि सुषमा तुमने खाना खाया या नहीं। सुबह बस चाय के साथ 2 बिस्किट दे दिए थे, अभी टाइम देखो 2 बज गए हैं। मेरे खाने का तो कोई अता पता ही नहीं है। सब लोगों ने अपना अपना खाना खाया बस। क्यों, ज्योति कहाँ है? मुझे नहीं पता, मैंने तो सुबह से दवाई भी नहीं खाई है। मेरी बीपी और शुगर की दवाई वैसे ही पड़ी है, और दर्द की जो आप लेकर आए थे वो भी कैसे खाऊं? अब बिस्किट के बाद भी कोई दवाई खाई जाती है? अच्छा रुको, मैं ही कुछ बना कर लाता हूँ। आपकी बहू सुबह 10 बजे से गई हुई है कि मुझे शॉपिंग करनी है। ये नहीं उसे पता कि घर में पेशेंट है। मैं तो क्या ही बोलूं। अच्छा कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए खाना बना देता हूँ। बेटा ज्योति, तुम कहाँ गई थी? पापा जी, मैं तो मार्केट गई थी शॉपिंग करने। वो मुझे कुछ जरूरी सामान खरीदना था, इसीलिए मैं चली गई थी। बेटा तुम लोगों को थोड़ा देख लेना चाहिए, घर में तुम्हारी मम्मी बीमार पड़े हैं, समय पर उन्हें खाना तो दे दो। अगर समय पर खाना नहीं खाएंगे तो दवाई समय पर कैसे खाएंगे? और अगर खाना और दवाई ही समय पर नहीं खा पाएगी वो, तो ठीक कैसे होगी? अब मुझे तो कुछ बनाना आता है नहीं इतना खास, एक दलिया और खिचड़ी ही बना पाता हूँ। वो तुम्हारी मम्मी को मेरे हाथ की पसंद नहीं है। बेटा और तो कुछ नहीं, कम से कम खाना तो टाइम पर दिया करो। पापा जी, एक दिन अगर मैं चली गई घूमने तो क्या हो गया? बस आपने तो मेरी जिंदगी यही बना दी है, किचन से रूम, रूम से किचन, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। तो क्या हो गया अगर मैं जरूरी काम से चली गई थी? आपको भी तो आता है खाना बनाना, खुद बना लीजिए। देखो बेटा, मुझे जवाब मत दो, मैं सिर्फ तुम्हें समझाने की बात कर रहा हूँ, और मैंने बड़े प्यार से बात की है। जानती हूँ मैं आपकी सारी बदतमीजियाँ, मुझे मत सिखाइए, मुझे तो यहाँ रहना ही नहीं है। आने दो आज अपने बेटे को, खुद बना लो और खुद खा लो। ये अलग से आफत है आजकल के बच्चों की, बात को समझते नहीं है, हर बात को नेगेटिव ले लेते हैं। चलो आज तो सुषमा को दलिया ही खाना पड़ेगा, वो भी मेरे हाथ का। अरे ज्योति, क्या हुआ, आज तुमने खाना नहीं बनाया? अजी मुझसे क्या पूछते हो, पूछो जाकर अपने पापा से। उन्होंने आज मेरे साथ इतनी बदतमीजी की कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं कुछ आगे से बोलती नहीं, इसीलिए मुझे बस सुनाए जाते हैं। अब आप ही बताइए, क्या हो गया अगर मैं शॉपिंग करने चली गई तो? पता नहीं ऐसा मैंने क्या कर दिया, उन्होंने मुझसे इतनी बदतमीजी से बात की है। आप जाकर पूछो उन्हें, मैंने तो बता दिया जी, मुझे यहाँ पर नहीं रहना है, बस मुझे यहाँ रहना ही नहीं है। तो क्या हो गया अगर मम्मी जी बीमार है? हम भी तो बीमार पड़ते हैं, हमने तो कभी नहीं सुनाया कि हमें खाना नहीं मिला बना हुआ। मैंने बस रूम एंटर ही किया और पापा जी की कथा शुरू हो गई, बस वही बहू चालीसा, बहू तुमने ये नहीं किया, बहू तुमने वो नहीं किया। बस बहू की तो शायद अपनी जिंदगी बची ही नहीं है। देख लो जी, अगर आपको अलग रहना है तो रह लीजिए, नहीं तो मैं ये घर छोड़कर मायके जा रही हूँ। अच्छा पापा ने ऐसा किया? अच्छा रुको, मैं पापा से बात करता हूँ। बड़े आए मुझ पर चिल्लाने वाले, अब देखो। पापा, पापा, क्या हो गया बेटा? धीरे बात करो, मम्मी उठ जाएंगे, अभी सोइए दवाई खा के। अरे पापा, ये आपने घर का कैसा माहौल सेट कर दिया है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना। और आपने आज ज्योति को क्या बोला? वो उधर कमरे में बैठकर रो रही है। बेटा मैंने तो कुछ नहीं बोला, मैंने तो इतना ही बताया कि बेटा हमारा तो कुछ नहीं है, हम तो लेट हो भी जाएं खाना खाने को, लेकिन तुम्हारी मम्मी दवाई खाती है टाइम से उसकी दवाई नहीं होगी तो वो ठीक कैसे होगी? बस मैंने इतना ही बोला था। ये इतना सा होता है पापा? जरा बताना मुझे, आप मुझे इतना कुछ सुनाए हो, मैं किसी को बता भी नहीं सकती। अजी सुन रहे हो, मेरे साथ बहुत बदतमीजी की है पापा ने। देखो पापा, मैं तो रोज रोज के क्लेश से दुखी हो गया हूँ, आप एक काम कर दो, मेरा हिस्सा मुझे दे दो, मैं यहाँ से चला ही जाता हूँ। जितना मेरे प्रॉपर्टी का बनता है उतना मुझे दे दो, बस मैं अब आपसे अलग रहना है। अच्छा बेटा, तो अब तुझे प्रॉपर्टी से हिस्सा चाहिए? बेटा एक बात तो बता, ये 3 मंजिल का महल मैंने खड़ा किया है, तूने लगाई है इसमें 4 बीटे, ये मेरी खून पसीने की कमाई लगी है इस घर पर, और अब तू हिस्सा मांगने आ गया। ये सही है तुम बच्चों का, जब बुढ़ापे में माँ बाप का सहारा बनना है तब माँ बाप से अलग होकर बैठ जाना। बेटा कल को तुम भी तो बूढ़े होंगे, तुम क्या करोगे, कहाँ जाओगे फिर? वही बात प्रॉपर्टी की, तो तुमने ऐसी कोई सेवा ना कर दी मेरी कि मैं तुम्हें प्रॉपर्टी दे दूँ अपनी। और तुम्हें तो पता है अभी नया रूल बना है कि अगर बच्चे माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं तो अगर गलती से माँ बाप ने प्रॉपर्टी नाम करवा भी दी है तो उसकी रजिस्ट्री टूट जाएगी, समझे तुम? तो बेटा ऐसा करो,
अभी ये तो मेरा घर है, मैंने आपके नाम तो किए नहीं दोनों के। बस करिए पापा जी, हमें ज्ञान मत दीजिए, नहीं तो हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। ठीक है बेटा, तुम्हें जिस मर्जी का दरवाजा खटखटाना खटखटाओ जाके, मैंने बोल दिया बस। मैं तो हिस्सा नहीं देने वाला, तुम्हें जो मर्जी करना है करो, कोर्ट कचहरी जहाँ मर्जी जाओ। अरे ज्योति, काहे पंगे ले रहे हैं हम दोनों? तुम्हें तो पता है मेरे तो ऑफिस में बस ये ड्रेस देख के मत समझो कि मैं बड़े ज़्यादा पैसे कमाता हूँ। मैं कुछ नहीं कमाता हूँ, और जितना घर का खर्चा और तुम्हारा खर्चा मैं तो पूरा नहीं कर पाऊंगा। ये सब तो पापा ने चला रखा है, और अभी इन्होंने हमें धमकी दे दी घर खाली करने की, महल से सीधा रोड पर आ जाएंगे। जी आप कैसी बातें कर रहे हो? सच बता रहा हूँ, सच का सामना करवा रहा हूँ तेरे से। ऐसा करते हैं सीधे सीधे पापा को सॉरी बोल देते हैं। हाँ हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि आपके पास तो इतने पैसे बचते नहीं कि मैं शॉपिंग कर लूँ। वही मुझे जो मम्मी और पापा से खर्च मिलता है वही। चलो ठीक है, सॉरी फील कर लेते हैं। पापा अगर आप हमें घर से निकाल दोगे तो हम कहाँ जाएंगे? पापा ऐसा मत करो, हमसे गलती हो गई। मैं मानता हूँ पापा, आज से आपको टाइम पर खाना मिलेगा, सब कुछ टाइम पर मिलेगा। देखो बेटा, औलाद का पता ना जवानी में चल जाता है, जब माँ बाप को बुढ़ापा आता है ना तभी पता चल जाता है कि औरत कैसे निकलेगी। इसीलिए आज से तुम लोग यहाँ पर किराए पर रहोगे, ठीक है? लेकिन पापा मैं कहाँ से आपका किराया दूंगा, मेरी तो इतनी आमदनी भी नहीं है। बेटा किराए के बदले मुझे और तुम्हारी माँ को टाइम पर खाना मिलना चाहिए और इज्जत मिलनी चाहिए। जो रिस्पेक्ट हम डिजर्व करते हैं वो मिलनी चाहिए। जिस दिन टाइम पर खाना और हमें रिस्पेक्ट नहीं मिली, उसी दिन घर से बेघर का हो जाना तुम लोग। मेरी बस यही एक शर्त है। नहीं पापा, आज के बाद आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, मैं माफ़ कर दो पापा। हाँ पापा, मैं बस अभी खाना बनाने ही जा रही थी, वो तो मैंने तुम दोनों को बातें करते सुना तो इधर आ गई।